नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। कर्मों की सजा, जीवन बदलने वाली कहानी। किसी शहर में सूरजभान नाम का आदमी था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था बेचारा। अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन घर का मालिक बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने आ गया। मालिक ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। मालिक का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसके जीवन में कुछ तो घटना हुई है। इसके बारे में जानना पड़ेगा। इतना सोचकर वह घर का मालिक भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता वह मालिक उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था और सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी चारपाई पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपके सिर में चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सिर पर चोट लग गई। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ था, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे हम उसे रोटियों की जगह उसके कटोरे में खाली कागज रख देते, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के सामने नाले में धक्का देकर गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे मुंह पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया मैं उसको भी दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख बस दुआ ही निकलती है। वह मालिक चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने उस रोटी को मिलकर खाया और सब प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने वही मालिक के यहाँ गया। उस मालिक ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी
और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। उस घर के मालिक को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी उनके कर्मों के हिसाब से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।